नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका ये पार्ट नंबर 18 है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन साइंस के शामिल किए हैं, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में साइंस से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है। ऑप्शन ए सूर्य में, बी परमाणु रिएक्टर में, सी सागर की लहरों में, डी धरती के क्रोड में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य में। दो हल्के परमाणु नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के परमाणु नाभिक की रचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य में निरंतर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत वास्तव में सूर्य के अंदर हो रही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं डैश हो सकती है। ऑप्शन ए वंशागत, बी परिवर्तित, सी संशोधित, डी कम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वंशानुगत। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं वंशागत होती हैं। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। आपको बताना है खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन थे। ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मलिक काफूर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक मलिक फिरोज थे, जिसने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के पश्चात जलालुद्दीन की पदवी धारण की। 13 जून 1290 ईस्वी को कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी के महल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने प्रथम सुल्तान के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। अमोनिया में नाइट्रोजन की कितनी संयोजकता है आपको बताना है। ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 4, डी 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। परमाणुओं द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनकी संयोजकता कहलाती है। इसे परमाणु की संयोजन क्षमता कहा जाता है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। अगला प्रश्न, गुरु शिखर डैश के अबुर्दा पर्वतों का शिखर है, जो अरावली पर्वत का उच्चतम श्रेणी है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। गुरु शिखर राजस्थान स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यह अबुर्दा पर्वतों का शिखर है। यहाँ पर माउंट आबू हिल स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, बी पेशीय ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा। कार्य करने के लिए किसी वस्तु में विद्यमान गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। ऑप्शन ए सिल्वर आयरन बनने के कारण, बी सिल्वर ऑक्साइड, सी सिल्वर धातु, डी सिल्वर ऑक्सलेट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिल्वर धातु। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण सिल्वर क्लोराइड सिल्वर धातु और क्लोरीन में टूट जाता है। इसी कारण इसका रंग भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। आपको बताना है भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 7 भौगोलिक क्षेत्र, बी 5, सी 6, डी 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 भौगोलिक क्षेत्र। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तरी पर्वत श्रृंखला, 2 उत्तर भारत का विशाल मैदान, 3 प्रायद्वीपीय पठार,
4 थार मरुस्थल, 5 समुद्री क्षेत्र, 6 द्वीप। याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निःश्वसन डैश द्वारा होता है। आपको बताना है निःश्वसन किसके द्वारा होता है। आपके ऑप्शन ए फेफड़ों की स्फीति, बी फेफड़ों की अस्फीति, सी वायु में अंतःश्वसन, डी पंजर की टूट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फेफड़ों की अस्फीति। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। ए अनंत, बी ऋणात्मक, सी धनात्मक, डी शून्य। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी धनात्मक। दर्पण का आवर्धन धनात्मक होने का आशय यह है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। किसी वस्तु का वास्तविक आकार बदले बिना उसके आकार को बड़ा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को आवर्धक कहते हैं। अगला प्रश्न डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन ए निष्क्रिय, बी अम्लीय, सी क्षारीय, डी उभयधर्मी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उभयधर्मी। जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एल्युमिनियम के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है तब। ऑप्शन ए विस्थापन बल की दिशा में होता है, बी विस्थापन बल के लंबवत होता है, सी आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, डी विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाएगा। यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं होता है। जब बल विस्थापन की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। ऑप्शन ए +2, बी -3, सी +3, डी +2। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए +2। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। आपको बताना है कि किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन की प्रक्रिया गलफड़े अथवा फेफड़े से होती है। ऑप्शन ए मत्स्य, बी सरीसृप, सी पक्षी, डी उभयचर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उभयचर। उभयचर वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों स्थान में पाए जाते हैं। इस वर्ग में लगभग 3000 जातियां पाई जाती हैं। इन प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों तथा त्वचा द्वारा होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपातकाल स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, डी आंदोलन का अधिकार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों में निलंबन, जबकि अनुच्छेद 259 में अन्य मौलिक अधिकारों जैसे अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर के निलंबन के विषय में बताता है। अर्थात आपातकाल के दौरान जीवन के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। जीवन का अधिकार आपके अनुच्छेद 21 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन संवेग एक राशि है, संवेग कौन सी राशि है आपको बताना है। ऑप्शन ए अदिश राशि, बी सदिश राशि, डी उपरोक्त दोनों, डी बीमाहीन राशि। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सदिश राशि। वस्तु का संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रूट नेल्स, बी रूट हेयर, सी रूट बिल, डी रूट ट्रैक हाइट्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रूट हेयर।
पौधों का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा होता है जड़ या मूल कहलाता है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को रूट हेयर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? ऑप्शन ए 1965, बी 1945, सी 1935, डी 1955। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1955। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 में किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर जलवाष्प होता है। ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ठंडा, बी गर्म, सी वासित, डी आर्द्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्द्र। जब वायु में नमी का उच्च स्तर विद्यमान रहता है तब वहाँ का वातावरण आर्द्र होता है। भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता जैसे स्थानों में आर्द्र वातावरण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहले कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। आपको बताना है फ्रांसीसियों ने कहां पर कब्जा किया था तो फ्रांसीसी युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए मद्रास पर, बी पांडिचेरी पर, सी बम्बई पर, डी हैदराबाद पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मद्रास पर। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको याद रखना है 1746 से 1748 के मध्य हुआ था। फ्रांस द्वारा मद्रास पर कब्जा कर लेने एवं ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। इसकी समाप्ति 1948 में एक्स-ला-चैपल की संधि द्वारा हुई थी। ये संधि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1990 में डैश द्वारा मतलब किनके द्वारा बंद महोत्सव की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी के.एम. मुंशी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी नरहर विष्णु शर्मा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी के.एम. मुंशी। जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा बंद महोत्सव की शुरुआत की गई थी। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। हम लोग आज भी पढ़ते हैं कि वन महोत्सव, वन वीक्स या वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो यह 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत एम के मुंशी ने 1950 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की? ऑप्शन ए 1205, बी 1206, डी 1208, सी 1207। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1206। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित वंश गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक चला कहा जाता था है। इसने 1206 ईस्वी में खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। ऐबक एक उदार शासक थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। कहा गया है कि कुरान का अत्यंत सुरीले स्वर में पाठन करने के कारण इन्हें कुरान खां की उपाधि से भी नवाजा गया। इनकी 2 उपाधियाँ लाख बख्श और कुरान खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली कुली सलीम और अबू तालिब डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। आपको ये बताना है कि किसके शासनकाल में अली कुली सलीम और अबू तालिब एक कवि थे। ऑप्शन ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी अकबर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शाहजहां। मुगल काल में फारसी साहित्य के साथ हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू का विकास हुआ। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल के दौरान अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उनको डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए समअवयव, बी समस्थानिक, सी समभारिक, डी हैलोजन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी समस्थानिक।
जिन तत्वों में परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समस्थानिक यानी आइसोटोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलयन डैश से निष्कासित किया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजेनिका, बी लाइकेन, सी जेरेनियम, डी पेटूनिया। करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाइकेन। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के पौधे से निकाला जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु को बताना है। ऑप्शन ए कैल्शियम, बी पारा, सी हीलियम, डी ब्रोमीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रोमीन। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है जबकि पारा सफ़ेद व अत्यंत चमकीली धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मिश्र धातु में टीन होता है। ऑप्शन ए पीतल, बी सोल्डर, सी स्टील, डी एल्यूमेल। राइट आंसर है ऑप्शन बी सोल्डर टंका। सोल्डर मिश्र धातु में 88% तांबा 12% सीसा होता है। इसका प्रयोग टंका बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। आपके ऑप्शन ए भोजन के, बी ऑक्सीजन के, सी पानी के, डी खनिज के। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भोजन के। पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य हरे भागों से भोजन को अन्य भागों में संवहन करना होता है जबकि जाइलम का कार्य पौधे में जल का संचयन करना होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए ध्रुवीखंडन, बी अलैंगिक, सी पुनर्जनन, डी लैंगिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लैंगिक। प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया दो चरण है। अर्धसूत्री तथा निषेचन की प्रजनन में विविधता की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। ऑप्शन ए भारहीनता, बी आराम, सी गतिक, डी कृतकार्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारहीनता। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे गिराया जाता है तो ऐसी स्थिति में पिंड भारहीनता की अवस्था में आ जाता है अर्थात पिंड का भार शून्य महसूस होता है परंतु द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। अगला प्रश्न, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश। ऑप्शन ए उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, बी उसका मान शून्य होगा, सी वह नियत रहेगा, डी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।